हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में चैप्टर 7 क्विक रिवीजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक चीफ कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो कि सारे कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को बॉडी के एंड उनको कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है, पकड़ना है, तो उसके लिए आप हैंड को आगे बढ़ाते हो, तो उस हैंड की जो मूवमेंट है उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और कितने डिग्री आपका रिस्ट मूवमेंट होगी, कितने डिग्री एल्बो मूवमेंट होगी एंड कितने डिग्री शोल्डर की मूवमेंट होगी, ये सब भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और ये जो इम्पल्सेस हैं, मीन्स कितने कितने डिग्री जो मूवमेंट होनी है हमारे बॉडी पार्ट्स की, वो नर्व्स के द्वारा होते हैं। वो जो सिग्नल्स जाते हैं उसके लिए नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर्स के थ्रू कंडक्ट होती है, ऐसे ही हमारी जो बॉडी में इंफॉर्मेशन है वो नर्व्स के थ्रू कंडक्ट होती है। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंसरी नर्व्स ले जाती हैं। ठीक है, कोई भी सेंसेशन हो सकती है, वो पेन, टच, टेम्परेचर, प्रोप्रोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये सब जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस हैं वो सेंसरी नर्व लेके जाती हैं। ठीक है, एंड ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है जो भी इंफॉर्मेशन है। फिर वो सीएनएस से, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो मोटर नर्व्स के थ्रू आती है। ठीक है, मतलब जो भी, जैसे कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट है जो वो हमने परसीव किया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है, हमारे हैंड ने उसको सेंस किया एंड वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरिफेरल नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गई एंड वहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हुई, प्रोसेस हुई कि हॉट है, और अगर ये ज़्यादा हॉट है तो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, बर्न हो सकता है। तो फिर उस तरह से मोटर इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारी मसल्स तक, ठीक है, नर्व्स के थ्रू, एंड हैंड रिमूव का हो जाएगा। मीन वो जो इन्फॉर्मेशन है, हैंड रिमूव कर लो कि ज़्यादा हॉट है, आपका बर्न हो जाएगा हैंड। उस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, देन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है मसल्स को, मीन्स हमारी मांसपेशियों को, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स, ठीक है, विसरा को, एंड विसरा मीन्स की ऑर्गन्स जो हैं जितने भी, एंड ग्लैंड्स को। ये सारे किसके अंडर कंट्रोल में हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हैं। ठीक है, एंड अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। नर्वस सिस्टम के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट्स और होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं। ब्रेन इंक्लूड करता है क्रेनियल कैविटी को और हायर गवर्निंग सेंटर्स को, जैसे सेरिबेलम, ठीक है, पॉन्स, ये सब जितने भी हैं, एंड और क्रेनियल कैविटी के अंदर ये सब मतलब प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्रेनियल कैविटी भी ब्रेन का ही पार्ट है। बात करें अगर स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कैनाल होती है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, अलग अलग रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, एंड वो फर्दर रिफ्लेक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। डिफरेंट रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं हमारे डिफरेंट एज में, एंड उसकी वजह से हम जान पाते हैं अलग अलग डिजीज़ के बारे में। उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। एंड वर्टिब्रल कैनाल जो है वो उसके पास हमारी पेरिफेरल नर्व्स उधर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम पेरिफेरीज में जो हैं, जो जितना भी नर्व्स हैं इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और लाते हैं। इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारे
बॉडी के लिए। ठीक है, अब आप बात करते हैं PNS की, मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट जो सेंटर में प्रेजेंट है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि पेरिफेरी में प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स कि बॉडी के सेंटर से दूर जो प्रेजेंट है वो होता है पेरिफेरल। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर। एंड पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं विसरल और स्प्लैनिक नर्व्स। सो मीन्स ऑर्गन्स के लिए जितने भी नर्व्स वगैरह हैं वो पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, एंड सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आती हैं। फर्दर अगर डिवीजन देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, सो मेनली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मोटर एंड सेंसरी। मोटर फर्दर मोर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो फंक्शंस हैं या जो एक्शंस हैं या जो मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म होती हैं, एंड सोमैटिक मीन्स हमारी बॉडी जो मूवमेंट्स करवाती हैं वो सोमैटिक में आते हैं। ठीक है, जो वॉलंटरी होते हैं। ऑटोनॉमिक वो ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो इनवॉलेंट्री भी होते हैं। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट्स में डिवीजन हो रखे हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो आगे बढ़ते हैं। सेल टाइप्स इन नर्वस सिस्टम के मेनली 2 सेल टाइप्स होते हैं, दैट इज़ एक्साइटेबल सेल्स एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्साइट हो जाते हैं, एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स एक्साइट नहीं होते हैं। सो एक्साइटेबल सेल्स में आते हैं हमारे न्यूरॉन्स, जिसके थ्रू सिग्नल पास ऑन होते हैं, एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स में आते हैं हमारे न्यूरोग्लाया एंड अपेंडाइमा जो कि हमारे CNS में प्रेजेंट होते हैं, एंड शिमॉन सेल्स जो हमारे PNS में प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके, सो अब न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो इस जो पिक्चर में जो स्ट्रक्चर है वो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं जो साइड ब्रांचेस होती हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है एंड सेल बॉडी होती है। देन एक्सॉन होता है प्रेजेंट। एक्सॉन हिलॉक वो पार्ट होता है जहाँ पे जो सेल बॉडी है एंड एक्सॉन है वो मिलते हैं, या फिर जहाँ से एक्सॉन हाँ ठीक है, जहाँ पे दोनों पार्ट मिलते हैं दैट इज़ एक्सॉन हिलॉक, एंड जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है उसको बोल रहे हैं एक्सॉन इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। देन एक्सॉन में ही माइलिन शीट्स प्रेजेंट होती हैं। देन 2 माइलिन शीट के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, एंड माइलिन शीट में ही शिवॉन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको कवरिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, माइलिन शीट को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं जो, एंड में प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल ब्यूटॉन्स, जहाँ से फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो वेसिकल्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में जाती है, जो कि उसमें वेसिकल्स में कंटेन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन। ओके, सो इस टाइप से। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के टाइप्स की बात करें, उनके अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस की उनके कितने प्रोसेसेस होते हैं उस टाइप से बात करें तो यूनिपोलर मीन्स जिसका एक पोल है, स्यूडो यूनिपोलर मीन्स मे बी वो दो या 3 पोल दिखाए लेकिन होगा उसमें एक ही पोल सही। ठीक है, तो स्यूडो यूनिपोलर। बाइपोलर में 2 पोल्स होते हैं एंड मल्टीपोलर में मोर देन 2 पोल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ देयर एक्सॉन। सो नेक्स्ट जो टाइप है वो है उनके लेंथ के अकॉर्डिंग जो एक्सॉन होता है वो।
सो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन एंड गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स। सो ये उसके टाइप्स हैं और क्लासिफिकेशन हैं। सो ये जो है वो न्यूरॉन है ऊपर वाली इमेज में, एंड नीचे वाले पार्ट में साइनैप्स दिखाया गया है कि किस तरह एक न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन है वो टर्मिनल न्यूरॉन्स से नेक्स्ट न्यूरॉन में जा रही है। सो इसमें दिखा रखा है कि जो टर्मिनल न्यूरॉन है उसमें वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, एंड वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एंड यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, एंड वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि उन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो वेसिकल रिलीज़ करेंगे वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ जाएगी। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नर्वस सिस्टम चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एकदम पूरे डिटेल में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। न्यूरोग्लाया जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स थे हमने पढ़ा था, उसमें न्यूरोग्लाया भी आता है, और ये नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग सेल होता है। मीन्स ये सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम को। अब कुछ नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं, उनके नेम्स। न्यूरोग्लायल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, कैप्सुलर और सैटेलाइट सेल्स, शिवॉन सेल्स, अदर सपोर्टिंग सेल्स। अब न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ मैक्रोग्लाया एंड माइक्रोग्लाया। सो मैक्रोग्लाया जो है वो इंक्लूड करता है एस्ट्रोसाइट्स को, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, एंड ग्लायोब्लास्ट्स को, एंड जो माइक्रोग्लाया है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, एंड मैक्रोग्लाया जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। मींस एक्टोडर्म से वो ओरिजिनेट हो रहा है, एंड माइक्रोग्लाया मेसोडर्म वाली जो लेयर है उससे ओरिजिनेट हो रहा है। अब हम ग्लायल और एपेंडाइमल सेल्स के फंक्शंस की बात करें तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, एंड इंसुलेटर की तरह वो काम करते हैं 2 न्यूरॉन्स के बीच, ठीक है, या फिर जितने भी कोई भी न्यूरॉन के बीच जो है वो इंसुलेटर की तरह मेन सिग्नल को पास करने से रोकते हैं, एंड ये जो है फॉरेन मटेरियल्स को रिमूव भी करते हैं, और जो भी बेकार का सेल में जो जितनी भी गंदगी है उसको फैगोसाइटोसिस से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इनको डैमेज टिश्यू को रिपेयर करना भी आता है, एंड जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो माइलिनेट करते हैं ट्रैक्स को, ठीक है, एंड ये जो हैं वो स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड ये हेल्प करते हैं न्यूरोनल फंक्शंस में, न्यूरॉन के फंक्शंस को कैरी मींस उनको करने में हेल्प करवाते हैं, एंड एपेंडाइमल सेल्स जो है वो एक्सचेंज करता है मटेरियल को ब्रेन एंड बॉडी के बीच में। तो ये सब फंक्शंस हैं ग्लायल और एपेंडाइमल सेल्स के। ब्लड ब्रेन बैरियर, अब हम ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो एक सिलेक्टिव पैसेज जो है ब्लड के कंटेंट्स जो होते हैं उनको जाने में नर्वस टिश्यू तक कुछ सिलेक्टिवली ही उनको जाने देता है। मीन्स सब पूरे ब्लड से नर्वस टिश्यू मीन्स ब्रेन तक, ब्रेन इज़ अ नर्वस टिश्यू राइट। सो ब्लड से सिर्फ कुछ ही चीज़ों को नर्वस टिश्यू तक जाने देता है, वो उस पैसेज को या फिर उस बैरियर को बोल रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। जैसे पाकिस्तान और कोई और देश चाइना, उन दोनों के बीच में बॉर्डर होता है कि वो कुछ कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही जाने देते हैं। सो इसी तरह ब्लड एंड ब्रेन के बीच में एक बैरियर है, एक रुकावट है जो कि सिर्फ कुछ कुछ कंटेंट्स को ही जाने देती है ब्लड से ब्रेन में, ठीक है। एंड इस वजह से क्या होता है, जो टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो ब्रेन में जाने से बच जाते हैं, मीन्स वहाँ पे वो नहीं जा पाते, उनको रोका जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बात
करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में, सो मतलब वो किस से बना है? जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो बना है कैपिलरी एंडोथीलियम, बिना किसी उसमें होल्स के, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियम से, एंड फीट ऑफ एस्ट्रोसाइट्स कवरिंग कैपिलरी वॉल्स, एंड एस्ट्रोसाइट से बना है। बेसिकली एंडोथीलियम से बना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना है, एंड एस्ट्रोसाइट से बना है। सो ये बस उसके थोड़े से कॉन्स्टिट्यूमेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क, एंड उसका प्रॉपर डेफिनेशन में आंसर दीजिए। सो इफ रिफ्लेक्स आर्क कैन परफॉर्म एन इंटीग्रेटेड न्यूरल एक्टिविटी। सो एक रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड न्यूरल एक्टिविटी मीन्स न्यूरॉन्स की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करती है और परफॉर्म ही करती है। सो उसमें क्या होता है कि कुछ एक रिसेप्टर होता है, एक एफरेंट न्यूरॉन होता है जो कि इंफॉर्मेशन को ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इफेक्टर पे लाता है इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। सो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक रिफ्लेक्स आर्क के लिए। एक रिसेप्टर का होना जहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, एक एफरेंट न्यूरॉन जो कि इन्फॉर्मेशन ले जाएगा ब्रेन तक, एंड ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन लाएगा उसके लिए इफरेंट न्यूरॉन, एंड देन वो इफरेंट न्यूरॉन जो है सिग्नल देगा इफेक्टर को। सो यहाँ पे एक डायग्राम, लाइन डायग्राम से जस्ट थोड़ा एग्जांपल बता रखा है रिफ्लेक्स आर्क का कि रिसेप्टर इज स्किन एक रिसेप्टर है। फॉर सपोज आपने गर्म जो कैंडल है उसके जो फ्लेम है उसको टच कर लिया, वहाँ से आपकी स्किन ने रिसीव किया कि बहुत ज़्यादा कुछ गर्म चीज़ है, ठीक है, एंड वहाँ से वो एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू वो सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक गए। सो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसने फिर वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हुई और कॉम्प्लेक्सली कि जो गरम चीज़ है उससे आपका हाथ जल सकता है। तो फिर CNS से जो इफरेंट न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन लाएगा एंड इफेक्टर पे वो इंफॉर्मेशन जाएगी जो कि मसल है हमारी, एंड उससे सडनली हमारा जो हैंड है वो पीछे को मूव करेगा उस गर्म चीज़ से। सो दिस इज़ अ सडन रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही वो एक्शन हुआ, आपने हैंड रखा, तुरंत जो है इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हुई और प्रोसेस हुई एंड आपका हाथ पीछे हो गया। सो इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे डर्मेटोम्स। सो डर्मेटोम्स होते हैं कि हमारी जो स्किन है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्किन जो कि एक सिंगल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स से सप्लाई होता है, उसको डर्मेटोम्स कहते हैं। जैसे जो C5 है वो पर्टिकुलर स्किन को सप्लाई करता है, C6 का जो पेयर है वो पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करता है। सो इस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं अलग अलग स्किन के एरिया को सप्लाई करते हैं। देन अब बात करेंगे नर्व फाइबर्स के बारे में। सो नर्व फाइबर्स जो है वो एक एक्सॉन होता है अपनी कवरिंग के साथ, ठीक है। पेरिफेरल नर्व्स की बात करें तो ये जो नर्व्स हैं वो सॉलिड वाइट होती हैं एंड बंडल्स होते हैं उसमें नर्व फाइबर्स के। स्पाइनल नर्व की बात करें तो ये 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के। 8 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरैसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, 5 सेक्रल होते हैं एंड 1 कॉक्सीजियल होते हैं। सो दीज आर स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल में। सो अब हम पढ़ेंगे ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। सो पेरिफेरल नर्व्स को कौन जो है ब्लड सप्लाई देता है, मीन्स उनकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है और उनकी नर्व सप्लाई कहाँ से आती है। पेरिफेरल नर्व के भी नर्व सप्लाई होती है एंड ब्लड सप्लाई भी होती है। सो वो
जो वेसल हैं, ब्लड वेसल जो सप्लाई कर रही है पेरिफेरल नर्व को, वो है वैसा नर्वोसम, एंड वो नर्व जो कि सप्लाई करती है पेरिफेरल नर्व्स को, वो है नर्वी नर्वोसम। सो ये जो हैं वो सप्लाई कर रही हैं पेरिफेरल नर्व्स को। सो अब हम बात करेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में। सो आप देख सकते हैं जो नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, ठीक है। एक्सॉन जो येलो कलर का है उसको बहुत ज़्यादा जो है लेयर्स हैं उसके ऊपर, एंड बहुत ज़्यादा कवरिंग्स हैं। सो दैट इज़ माइलिनेटेड एक्सॉन। एंड अगर आप ऊपर वाला देखेंगे तो जो एक्सॉन है उसके ऊपर उतनी कोई कवरिंग नहीं दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू नीचे वाला जो एक्सॉन है माइलिनेटेड। सो ये आप बहुत क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, जो माइलिनेटेड एक्सॉन है उसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है, एंड अनमाइलिनेटेड में जो माइलिन शीथ है वो प्रेजेंट नहीं होती। सो हम बात करते हैं जो नर्व फाइबर्स हैं उनकी, एंड जैसे जो एक्सॉन है उसकी कवरिंग्स जैसे मैं इसमें बता रखी हैं। सबसे इनर जो कवरिंग है वो एंडोन्यूरियम है, देन जो मिडल कवरिंग है पेरिन्यूरियम है, एंड सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो है एपिन्यूरियम। सो आगे बात करते हैं पेरिफेरल नर्व की क्लासिफिकेशन। सो 2 पार्ट्स में पेरिफेरल नर्व्स को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, और दूसरा उनके साइज़ और उनके कंडक्शन की स्पीड के अकॉर्डिंग। सो फंक्शन के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेड हैं वो हैं जनरल सोमैटिक इफरेंट, स्पेशल जनरल इफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट, जनरल विसरल एफरेंट, स्पेशल जनरल एफरेंट, जनरल सोमैटिक एफरेंट एंड स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। एंड अगर कंडक्शन और साइज़ की बात करें सो ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में ये डिवाइड हो रखे हैं। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? सो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको ANS भी बोलते हैं, और वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, जैसे स्वेटिंग, पसीना का आना, सैलाइवेशन एंड पेरिस्टाल्सिस। मीन्स इंटेस्टाइन्स में जो फूड की मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। वो मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। ऐसी सलाइवेशन, सलाइवा का हमारे माउथ में आना, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इसका हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे तो जान जाएंगे उनके बारे में। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये जो सिस्टम है वो ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। क्रेनियल नर्व्स 3rd, 7th, 9th एंड 10th एंड S2 एंड S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ये ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए इसको क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो भी बोल रहे हैं। इट्स क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट कर रहा है एंड सेक्रल नर्व से ओरिजिनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो भी बोल रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जितने भी न्यूरॉन्स है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बनाते हैं वो T1 से L2 तक जो सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, इसलिए उसको थोरैकोलम्बर आउटफ्लो बोल रहे हैं। मींस बेसिकली थोरैक्स और लंबर से के सेगमेंट से ये आउट फ्लो कर रहे हैं, मींस वहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए उसको थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी बोलते हैं। सो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो जो प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स हैं उनके लॉन्ग और शॉर्ट होने में जो डिफरेंस हैं वो बता रखा है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो लॉन्ग होते हैं, एंड अगर हम यही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये शॉर्ट होते हैं। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शॉर्ट होते हैं एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में लॉन्ग होते हैं। ऐसे ही जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो कोलिनर्जिक होती है नेचर में पैरासिम्पैथेटिक में, एंड सिम्पैथेटिक में दैट आर एड्रेनर्जिक इन नेचर। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक में वो एसिटाइल कोलिन है, एंड एड्रेनर्जेनिक में एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन है। देन फंक्शनली ये देखा जाता है कि जब सब्जेक्ट फुल्ली रिलैक्स्ड है
तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है स्किन में। एंड जो फंक्शनली सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो वैसोमोटर होती हैं एंड सूडोमोटर होती हैं एंड पाइलोमोटर होती हैं स्किन में। जब जो पर्सन है वो फियर, फाइट और फ्लाइट पोजीशन में होता है तो वो डायलेट स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स को। एंड जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें जो मतलब जितना भी आइसोलेटेड होता है उसका जो भी एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ ज़्यादा इसमें फोकस रहता है एंड रिसोर्सेज को रिस्टोर करने में ज़्यादा रोल प्ले होता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर सिंपैथेटिक में देखें तो वहाँ पे वो एनर्जी एक्सपेंडिचर और रिसोर्स का जो मोबिलाइजेशन है ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड इमोशनल क्राइसिस वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर एनर्जी का। एंड जो पैरासिम्पैथेटिक है वो ओनली सप्लाई करती है विसरा को, मीन्स ऑर्गन्स को। एंड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो विसरल ब्लड वेसल्स के साथ साथ स्किन को भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, मीन्स ऑर्गन्स के साथ साथ वो स्किन को भी सप्लाई कर रहा है। सो बेसिकली ये था इनका मेन डिफरेंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।